दुर्योधन की पत्नी भानुमति की कथा। महाभारत के महान पात्रों में से एक दुर्योधन की पत्नी भानुमति का चरित्र बहुत कम लोगों को ज्ञात है। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मन की पुत्री थीं। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थीं। भानुमति के स्वयंवर की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। स्वयंवर में अनेक राजाओं और योद्धाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें कौरवों और पांडवों के साथ साथ श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। दुर्योधन, जो भानुमति की सुंदरता और गुणों से प्रभावित थे, ने स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। स्वयंवर के समय भानुमति को किसी भी राजा को वरमाला पहनाने का अधिकार था, लेकिन दुर्योधन को यह डर था कि भानुमति उन्हें न चुनकर किसी और को वरमाला पहना देंगी। इस भय के कारण दुर्योधन ने साहस दिखाते हुए भानुमति का हरण कर लिया। यह हरण महाभारत की राजनीति और संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जब दुर्योधन भानुमति को अपने साथ लेकर गया तो भानुमति ने विरोध जरूर किया, लेकिन समय के साथ उन्होंने दुर्योधन के साहस और उनके प्रति सम्मान को समझा। दुर्योधन ने भानुमति से विवाह के बाद उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनके प्रति हमेशा वफादार रहे। भानुमति भी एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करती रहीं। कहा जाता है कि दुर्योधन और भानुमति का विवाह एक सच्चे प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। भानुमति का चरित्र महाभारत के युद्ध में सीधा उल्लेखित नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे अपने पति दुर्योधन के साथ अंत तक वफादार रहीं। उनकी कथा महाभारत के उन पक्षों को उजागर करती है जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं। दुर्योधन और भानुमति की कथा का विस्तार। भानुमति और दुर्योधन के विवाह के बाद उनकी गृहस्थी सुखद और सम्मानजनक थी। भानुमति न केवल एक स्नेही पत्नी थी, बल्कि उन्होंने दुर्योधन के परिवार और कर्तव्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने गुण और बुद्धिमानी से दुर्योधन के प्रति सभी का विश्वास बनाए रखने में सहायक रहीं। भानुमति की मित्रता और भूमिका। महाभारत में भानुमति का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ये कहा जाता है कि वे महाभारत की घटनाओं में परोक्ष रूप से जुड़ी थीं। वे माता गांधारी और भीष्म पितामह का सम्मान करती थीं और कौरवों की बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखती थीं। भानुमति और कर्ण का प्रसंग। भानुमति और कर्ण के बीच मित्रता का उल्लेख महाभारत की उपकथाओं में मिलता है। एक बार जब भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे तो दुर्योधन अचानक वहां आ गया। भानुमति ने खेल में हारने के डर से उठने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने उन्हें रोकने के लिए उनके वस्त्र पकड़ लिए। इसी दौरान दुर्योधन ने दृश्य देखा। यह घटना दुर्योधन के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन कर्ण और भानुमति के प्रति उनके विश्वास ने उन्हें शांत रखा। उन्होंने कर्ण पर पूरा भरोसा दिखाया और भानुमति ने भी अपनी निष्ठा को स्पष्ट किया। यह घटना दर्शाती है कि दुर्योधन और भानुमति के रिश्ते में विश्वास की नींव कितनी मजबूत थी। महाभारत युद्ध के समय। महाभारत के युद्ध के समय भानुमति ने अपने पति दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि युद्ध विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने दुर्योधन से पांडवों से समझौता करने का अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। युद्ध के बाद का जीवन। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की हार के बाद दुर्योधन का वध हुआ। भानुमति के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पति, पुत्र और पूरे परिवार के विनाश के बाद वे पूर्णतः अकेली हो गईं। कहा जाता है कि युद्ध के बाद भानुमति ने राजमहल छोड़कर तपस्विनी का जीवन अपनाया। उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन भक्ति और साधना में व्यतीत किए। उनके जीवन का यह चरण त्याग, सहनशीलता और धैर्य का उदाहरण है। भानुमति की कथा हमें यह सिखाती है कि विश्वास, निष्ठा और समर्पण जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। उनका जीवन महाभारत के अनकहे पहलुओं में से एक है, जो आज भी प्रेरणा देता है। भानुमति का जीवन दुर्योधन के बाद। महाभारत युद्ध के बाद कौरव वंश का लगभग संपूर्ण विनाश हो गया था। दुर्योधन के वध के बाद भानुमति का जीवन दुख और विषाद से भर गया। उनके बेटे लक्ष्मण और परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु ने उनके जीवन को अकेला और कठिन बना दिया। राजमहल का त्याग। युद्ध के बाद हस्तिनापुर की सत्ता पांडवों के हाथ में आ गई। भानुमति ने राजमहल में रहना उचित नहीं समझा और अपने पति के सम्मान को बनाए रखते हुए हस्तिनापुर छोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अशभाग्य तपस्विनी के रूप में बिताने का निश्चय किया। तपस्या और भक्ति। भानुमति ने अपने पति और परिवार के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी।
वे जंगलों में चली गई और वहां एक आश्रम बनाकर भगवान शिव और विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने दुखों को सहन करते हुए आत्मिक शांति की खोज की। भानुमति की महानता। भानुमति का चरित्र महाभारत की मुख्य कथाओं में शामिल नहीं है, लेकिन उनके धैर्य, निष्ठा और त्याग को पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक नारी अपने धैर्य और त्याग से जीवन को नई दिशा दे सकती है। अंतिम समय कहा जाता है कि भानुमति ने अपने अंतिम दिनों में समाज सेवा और भक्ति को अपना लक्ष्य बना लिया। उनके तप और साधना से कई लोग प्रभावित हुए और उनकी कथा प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस प्रकार भानुमति की कहानी महाभारत की उन पात्रों की ओर इशारा करती है जो भले ही प्रत्यक्ष रूप से वर्णित नहीं हुए, लेकिन उनका योगदान और जीवन का संदेश अद्वितीय है। भानुमति की कथा महाभारत के मुख्य प्रसंगों में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन उनकी जीवन यात्रा को कल्पित कथाओं और उपाख्यानों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। भानुमति का संघर्ष और सामाजिक सेवा। दुर्योधन और अपने पुत्र लक्ष्मण के वध के बाद भानुमति का जीवन एक गहरे संकट में था। उन्होंने अपना शेष जीवन उन लोगों की मदद में समर्पित किया जो महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद असहाय हो गए थे। कहा जाता है कि भानुमति ने युद्ध में विधवा हुई महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रय स्थल की स्थापना की। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे अपने दुख को भूलकर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएंगी। भानुमति की साधना और सम्मान। भानुमति ने धर्म और भक्ति को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त करेंगी। गांधारी के साथ संबंध। गांधारी, जो इस महाभारत के युद्ध के बाद गहरे दुख में थीं, ने भानुमति को अपनी पुत्री समान समझा। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपने दुखों को साझा किया। वे दोनों कौरव वंश के विनाश पर करते हुए यह सुनिश्चित करती रहीं कि भविष्य में ऐसा विनाश न हो। अंतिम समय और मोक्ष प्राप्ति। भानुमति ने अपने अंतिम समय तक तपस्या और समाज सेवा जारी रखी। उन्होंने अपनी साधना और सेवा से कई लोगों को प्रेरित किया। उनकी तपस्या के कारण उन्हें दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ और ऐसा माना जाता है कि वे मोक्ष प्राप्त कर भगवान के चरणों में विलीन हो गईं। भानुमति का संदेश। भानुमति की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों न हो, विश्वास, धैर्य और सेवा से हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो त्याग, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। इस प्रकार भानुमति की कहानी केवल उनके जीवन की व्यथा नहीं, बल्कि संघर्ष, तपस्या और समाज सेवा की प्रेरणा बनकर उभरती है। भानुमति की कथा की कामयाब बातें और विशेषताएं। भानुमति का चरित्र महाभारत के उन छुपे हुए पहलुओं में से एक है जो त्याग, निष्ठा और संघर्ष की मिसाल है। उनकी कथा में कई ऐसी बातें और विशेषताएं हैं जो प्रेरणादायक है। कथा की कामयाब बातें। नारी के त्याग और धैर्य का उदाहरण। भानुमति ने अपने जीवन में कई कष्ट झेले, लेकिन कभी भी अपने कर्तव्य और निष्ठा से विचलित नहीं हुई। उनके जीवन की यह बात समाज के लिए प्रेरणा है। विश्वास और रिश्तों की मजबूती। भानुमति और दुर्योधन का संबंध विश्वास और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने अपने पति के प्रति निष्ठा बनाए रखी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहीं। धार्मिक और आत्मिक बल। महाभारत युद्ध के बाद भानुमति ने धर्म और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और आत्मिक शांति प्राप्त की। समाज सेवा का संदेश। भानुमति ने युद्ध के बाद विधवाओं और अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए अपने दुख को पीछे छोड़ दिया। उनकी समाज सेवा का ये पहलू उनकी महानता को दर्शाता है। क्षमा और सहनशीलता का गुण। भानुमति ने अपने जीवन में क्षमा और सहनशीलता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने दुश्मनों से भी कोई द्वेष नहीं रखा और अपने कर्तव्य का पालन किया। कथा की विशेषताएं। त्याग और बलिदान का आदर्श। भानुमति का जीवन त्याग का प्रतीक है। अपने परिवार और पति को खोने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समाज के लिए एक आदर्श बनी। महाभारत के छिपे पहलुओं का परिचय। भानुमति की कथा महाभारत के उन पात्रों को सामने लाती है जो महाकाव्य के मुख्य कथानक में छिपे हुए हैं, लेकिन जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दृढ़ धर्म और साधना पर आधारित जीवन। भानुमति ने दिखाया कि जीवन के संकटों से निकलने का रास्ता धर्म और तपस्या है। उनकी साधना उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। सार।
नारी शक्ति का प्रतीक। भानुमति का चरित्र ये दर्शाता है कि एक नारी अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से किसी भी संकट का सामना कर सकती है। 5. प्रेरणादायक संदेश। उनकी कथा ये सिखाती है कि जीवन के संघर्षों के बावजूद व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। भानुमति की कथा से मिलने वाले जीवन के सबक। धैर्य और आत्मविश्वास जीवन की हर समस्या का समाधान है। त्याग और निष्ठा से रिश्तों को सुदृढ़ किया जा सकता है। 3. हर परिस्थिति में दूसरों की भलाई के लिए काम करना इंसान को महान बनाता है। धर्म और भक्ति से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। समाज सेवा से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। भानुमति की कथा महाभारत के मुख्य युद्ध से परे एक ऐसा पहलू है जो संघर्ष और त्याग का अनमोल उदाहरण है। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।